हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी बायो की सीरीज़ में एक दिन में एक टॉपिक कवर कर रहे थे। तो एक दिन में जो एक टॉपिक हम कर रहे थे उनमें जैसे कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस टॉपिक के देखे थे। तो उसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। तो इस चैप्टर से हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं, तो उसी के हिसाब से हम अपनी आगे की प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो आज का हमारा चैप्टर है प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जैसे कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो रोटी, दालें एवं सब्जियां। तो जो रोटी, दालें, सब्जियां हैं ये संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जो हमारे शरीर को मतलब हमारे स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक असर नहीं करता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि हमारे शरीर को जो भोजन स्वस्थ रखता है उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो दूध। दूध जो होता है वो अपने आप में एक संतुलित भोजन माना जाता है ना, और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। किशोर ही नहीं, हर अवस्था में दूध सेहत के लिए लाभदायक ही होता है। ठीक। फिर इसके बारे में कुछ है कि दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लोविन, विटामिन B12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होता है। ठीक है। तो दूध में इतने तत्व मौजूद होते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, प्रोटीन और फैट मौजूद होता है। ठीक है। केसीन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग देता है। यानी कि केसीन नामक जो प्रोटीन होता है वो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। ठीक। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं चावल, मक्खन, गुड़, दूध। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? गुड़। गुड़ जो होता है इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो कौन सा भोजन है जिसे बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग मतलब जो बॉडी को बिल्ड करता है यानी कि मजबूत बनाता है। तो वह है प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर। जिन पदार्थों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है उसे हम बॉडी बिल्डिंग भोजन कहते हैं। ठीक। फिर है कि एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि एडीपी को एटीपी अणुओं में, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निम्न में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फास्फोरस। ठीक। फिर है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। तो इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होगी। तो गाजर खाने से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी में पूर्ति होती है क्योंकि गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जो हमारी आंखों को इफेक्ट करती है। ठीक। तो उसकी कमी के लिए हम गाजर का सेवन करने से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि किस आहार की प्रति ग्राम मात्रा
मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो वसा। वसा की मात्रा जो होती है वो ऊर्जा प्रदान करती है। फिर है कि निम्न में से कौन सा तत्व हीम या हीम का भाग होता है? स्पेलिंग अलग अलग है। हिंदी में एक ही वर्ड है हीम, ठीक। हीम का भाग है तो लौह। लौह जो है वो हीम का भाग है। फिर इसके बारे में है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें लौह युक्त रंजक पिगमेंट हीम, ये है हीम, होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, यानी कि वो किस पिगमेंट के कारण होता है? तो हीम। फिर है हीनता जन्य रोगों यानी कि डिफिशियंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स की कमी किसके कारण होती है? यानी कि रिकेट्स जो है वो किस कमी, मतलब किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इससे ये मतलब हड्डियों को इफेक्ट करता है ना, इससे हड्डियां टेढ़े मेढ़े तरीके से हो जाती हैं। फिर कुछ विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग हैं, जैसे कि है पहला विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इससे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। फिर है विटामिन बी 12। बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से रक्ताल्पता होती है शरीर में। फिर है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसकी कमी से बंध्यता रोग होता है। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, तो इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ठीक। फिर है कि मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन को समृद्ध, मतलब किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी। जो मछली से प्राप्त उसके लीवर का तेल होता है वो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत माना जाता है, यानी कि वो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। फिर है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है ना। विटामिन सी जो होता है वो जैसे नींबू, संतरा, इन सब फलों में, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग है। इसकी कमी से मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी को एस्कार्बिक अम्ल कहा जाता है, ठीक। फिर है कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन बी। जो केला होता है वो विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता है। फिर है केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है 33%। तो किसमें? केला में विटामिन बी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर है उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के। मतलब विटामिन के की कमी जब होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो खून बहता रहता है, तो वही है कि विटामिन की कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। फिर है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? जो रिकेट्स बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से होती है। हड्डियों में टेढ़ापन जो हो जाता है, सूख जाती हैं, वो रिकेट्स होता है। फिर है बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन बी का वो स्रोत क्या था? केला। फिर है E300 का सामान्य नाम बताइए। तो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड है, ठीक है। फिर है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन बी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? वही चीज, तो बी और सी, ये दो विटामिन जो होते हैं वो जल में विलेय हैं। और इसके अलावा जो ए के ई बी, सॉरी बी नहीं, डी, ए डी ई के, ये विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन बी। विटामिन बी में जो ईस्ट होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर है कि विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप
रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। ठीक है, फिर है कि कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए। ए जो होता है वो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का स्रोत गाजर होता है। फिर है कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो कौन से विटामिन की कमी होती है जिससे एनीमिया रोग होता है? तो B9। ठीक है, विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग होता है। फिर है कि निम्न में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? यानी कि शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कौन संग्रहित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स। फिर है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? यानी जो कैल्शियम है उसके अवशोषण को बढ़ाने का काम विटामिन डी का होता है। फिर है कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो है अष्टभुज। फिर है कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। तो अभिकथन है बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग है और कारण है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो इसमें सही विकल्प है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग है, ये गलत है, और विटामिन की कमी कई बीमारियों का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है कि विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत गाजर है। ठीक, फिर है कि स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। यानी कि जो स्कर्वी रोग होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग जिसके लक्षण होते हैं कि मसूड़ों से खून आ जाता है ना, मसूड़े सूज जाते हैं, तो उसको हम विटामिन सी को भोजन की कमी मतलब भोजन में शामिल करके इस रोग को रोक सकते हैं, इस रोग से बच सकते हैं। ठीक, फिर है कि खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो खट्टे फलों का समृद्ध स्रोत अभी मैंने बताया कि विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है ना। फिर है कि रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है तो विटामिन ए से। रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए से संबंधित है। फिर है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने की समस्या आती है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। फिर है कि विटामिन डी का सबसे ज्यादा होता है। तो विटामिन डी किसमें सबसे ज्यादा होता है? कॉड लीवर तेल, यानी कि जो मछली का तेल होता है उसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा पाई जाती है। फिर है कि मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। तो मछली का जो लीवर ऑयल होता है उसमें विटामिन ए और डी दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? यानी किसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है पनीर, अंजीर, कोलाइग्रेंस, गाजर। तो गाजर है जिसमें कैल्शियम नहीं पाए जाते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां। आयरन सबसे ज्यादा हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इनमें से कौन सा विटामिन है, यहाँ थक्के ठीक है चक्के नहीं है, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो B12। फिर अगला है कि कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है वो किस विटामिन में पाया जाता है? तो B12। जो B12 विटामिन है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ठीक है, फिर है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है ना। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में आयरन भर भर के पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जियां जो होती हैं वो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत मानी जाती हैं। फिर है कि विटामिन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है तो आंत।
यानी कि विटामिन के जो होता है वो प्राकृतिक रूप से आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के, इसकी उत्पत्ति आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है। फिर है कि राइबोफ्लोविन क्या है? तो राइबोफ्लोविन एक विटामिन है, ठीक है। राइबोफ्लोविन विटामिन बी, यहाँ B2 है, ठीक है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। यह कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी होती है, या कार्बोहाइड्रेट्स अन्य पदार्थों में, मतलब जो विटामिन B2 होता है ये कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। तो यानी जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी होती है, उसके शरीर में वेट में भी कमी आती है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। इसके बाद अगले टॉपिक के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।